मैं इसे फिर काला कर रंग डालेगी। ये अकबर, बाबर, शाहजहां, ये सब साले सबने लूटा भैया, बहुत लूटा है। मुझे बताओ के बारे में बात करो, आज अकबर के बारे में बात होगी भाई साहब। मुकदमे की तो बात देखो, अच्छे काम करोगे तो मुकदमे तो लगेंगे, सीधी बात है। इन्होंने ये सारी जितनी भी इमारतें थी ये सारे हम लोगों ने ही बनवाई है, हमारे पूर्वजों ने। कुछ लोग कहते हैं, कुछ विशेष लोग कहते हैं कि आप चिढ़ते हो मुगलों से, जो उन्होंने इमारतें बनाई तो उनको भी ध्वस्त कर दो, तो आप उनको ध्वस्त क्यों नहीं करते फिर? अरे मुगलों से तो चिढ़ने का मतलब है ही, मुगल तो बाहर से आए थे। हाँ, यहाँ के जो मुसलमान है उसको उन लोगों को किसी भी चीज से आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुगल के वंशज थोड़ी है वो। अकबर वो तो भारतीय है, वो तो भारतीय, वो तो हिंदुस्तानी है, वो थोड़ी, वो अपने आप को उनसे क्यों जोड़ रहे हैं? अकबर चौक को ढककर महाराणा प्रताप चौक कर दिया गया। मामला बहुत अफवाह में है, गर्मा गर्मी का माहौल है। हम पूछते हैं अन्नू चौधरी जी से, ऐसा उन्होंने क्यों किया? उन्होंने एक बात और उसमें प्लस की कि मैं किसी कानून प्रशासन से नहीं डरता, हम अपने हक के लिए लड़ते हैं। तो पूछते हैं उन्होंने कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? भाई साहब, ऐसा करने का सरकार पर भरोसा नहीं, जब सरकार ने नाम रखा है तो कुछ सोच कर रखा होगा ना। भाई साहब देखो, पहली बात तो ये कि मैं जो हमारा प्रशासन है या संविधान है उसका बहुत सम्मान करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ना मैं कोई वहाँ पे क्षतिग्रस्त करने गया था, ना कोई अपनी जो भी विरासत है उनको नुकसान पहुँचाने गया था। मैं सिर्फ वहाँ अपनी बात रखने गया था कि अकबर मोहम्मद जो भी था, जलालुद्दीन अकबर मोहम्मद, उसके जो वंशज, उसके जो पूर्वज थे, बाबर, हुमायूं, ये लोग आए थे बाहर से, वो हिंदुस्तान को लूटने आए थे। आपको सबको पता है, कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो यहीं के थे। उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने हमारे धर्मों को, नालंदा विश्व यूनिवर्सिटी जो थी धर्म के नाम पे, वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, उसमें जितने भी धर्म ग्रंथ थे उन्होंने क्या करा, हमारी जो जड़ों को काटना, ये किसी भी इतिहास में नहीं पढ़ाया गया। वहाँ पे उन्होंने पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी में आग लगा दी। अकबर के बारे में बात करो, आज अकबर के बारे में बात होगी भाई साहब। मैं बताता हूँ, मैं अकबर ने क्या करा, अकबर की बताता हूँ मैं, धीरे धीरे उसी पे ही आ रहा था। अकबर क्या था, आमेर के राजा, जो राजपूत शासक थे, वो हिंदुत्व के लिए लड़ते थे। देखो, कोई ये जो जातियों में बटे, वो हम लोगों ने बांटा, इन्होंने मुगलों ने जाति के आधार पर बांटा, फिर आपस में भी लड़वाया। उसने क्या करा, आमेर के राजा के साथ उनके जो रियासतें थी उनको छीन के, उनको जीत के, उनकी जो लड़की थी, उनकी बेटी थी जोधाबाई, जिसकी मूवी भी बनी है, उस मूवी में दिखाया गया है, क्लियर सब गलत दिखाया गया है। देखो, जो अच्छाइयाँ दिखाई गई हैं मुगलों की। अच्छा, बाबर ने क्या करा, बाबर को पता है, बाबर ने जितने भी मंदिर थे, जब ये कहते हैं कि इमारतें सारी इन्होंने, ये सारी जितनी भी इमारतें थी ये सारे हम लोगों ने ही बनवाई है, हमारे पूर्वजों ने। कुछ लोग कहते हैं, कुछ विशेष लोग कहते हैं कि आप चिढ़ते हो मुगलों से, जो उन्होंने इमारतें बनाई तो उनको भी ध्वस्त कर दो, तो आप उनको ध्वस्त क्यों नहीं करते फिर? अरे मुगलों से तो चिढ़ने का मतलब है ही, मुगल तो बाहर से आए थे। हाँ, यहाँ के जो मुसलमान है उसको उन लोगों को किसी भी चीज से आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुगल के वंशज थोड़ी है वो। अकबर वो तो भारतीय है, वो तो भारतीय, वो तो हिंदुस्तानी है, वो थोड़ी, वो अपने आप को उनसे क्यों जोड़ रहे हैं? अब हमारे मोहल्ले में, हमारी गली मोहल्ले में भी बहुत मुसलमान रहते हैं, कभी मैंने उनसे गलत नहीं बोला। जो अच्छे काम कर रहे हैं वो तो अच्छे लोग हैं ही। अब रही बात अकबर की, अकबर ने आमेर के राजा हो गए हम, अच्छा चलो वो महान था। फिर हमारे महाराणा प्रताप क्या थे? आप लोग बताओ, जो भी आप सुन रहे हो, अगर महान था, महाराणा प्रताप ने इतने युद्ध लड़े, ठीक है भाई, आपने वो बदल दिया, नाम बदल दिया अकबर से, आप महाराणा प्रताप कर दिया। प्रशासन से आप एक एप्लीकेशन लगा सकते थे किसी तरह की, लेकिन आपने दबंगई के बल पर अकबर का नाम हटाकर वहाँ से महाराणा प्रताप करा। इसमें क्या विशेष वो है? और आप प्रशासन को कह रहे हैं कि मेरे पे मुकदमे चलते हैं, मैं प्रशासन से नहीं डरता, मुकदमे तो लगते बढ़ते रहते हैं। भैया, मुकदमे की तो बात देखो, अच्छे काम करोगे तो मुकदमे तो लगेंगे, सीधी बात है। तुम कितने ही धर्म के काम कर लो, कितने अच्छे काम कर लो, प्रशासन को भी पता है, शासन को भी पता है कि ये सही काम है, लेकिन ये लोग मुकदमे आप पे लगाते हैं। हमारे योगी आदित्यनाथ जी हो गए, आप बताओ उन पे कितने मुकदमे लगे? 27-28 मुकदमे थे जब वो सांसद थे उस टाइम पे। वो भी धर्म के काम, निस्वार्थ लगे पड़े हैं। उन्होंने तो कह दिया है कि अगर मुझे धर्म के आधार पे, धर्म हिंदुत्व के लिए अगर राजनीति छोड़नी पड़ेगी तो मैं ये राजनीति छोड़ दूं। भाई, बात होगी आज बात ये साफ होगी कि आपने अकबर को क्यों हटाया। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि अकबर ही क्यों? भैया, अकबर की बता रहा हूँ मेरे भाई, तो रुक तो जाओ मेरे भाई। नहीं बोलो। अकबर तो देखो, सीधी सी बात है, अकबर ने जितना अत्याचार करा, अकबर के बारे में आपको बताऊं, उसके पर्सनल, उसके बारे में बताता हूँ। उसकी 4000
हरम हरम का मतलब पता है? हरम का मतलब होता है जो वैश्याएं या जो इस तरीके की लड़कियां या लेडीज़ या महिलाएं होती थी उनको वो अपने हरम में रखता था। हरम का मतलब होता है कि उनका डेली यूज़, उसमें जो उसके सैनिक होते थे वो भी उससे परमिशन लेके उन लड़कियों को या महिलाओं को लेके अपने साथ जा सकते थे। वैसे जो लाल रेड लाइट दिल्ली में मीना बाजार या आप लोग समझ जाओ, वो जो उसकी उत्पत्ति हुई वो अकबर के द्वारा हुई। वो क्या करता था, महिला के वेश में जाके जो उसमें मीना बाजार में जाता था और जो उसे महिला पसंद आती थी या लड़की पसंद आती थी वो अपने सैनिकों को आदेश देता था, उसके द्वारा वो लड़की रात में उसको पेश की जाती थी। तो ऐसा आप मुझे ये बताइए कि उसने ऐसा क्या कहा, ऐसा क्या करा कि वो हमारे महाराणा प्रताप से ज़्यादा महान हो गया, या अकबर द ग्रेट, अकबर महान है, अकबर महान है। ये इतिहास में क्यों पढ़ाया गया? ये क्यों नहीं पढ़ाया गया कि महाराणा प्रताप महान है? क्यों दिल्ली के सारे उस एरिया में औरंगजेब रोड, शाहजहां रोड, चलो औरंगजेब उसका ही वंशज था, उसका तो आप लोगों को सबको पता है कि उसने क्या क्या करा। उसने तो धर्म के आधार पर ही सबको काटा पीटा। आपका मोटे मोटे तौर पर यह कहना है कि ये सभी मुगल वंशज आक्रमणकारी थे और महाराणा प्रताप देश के लड़ने वाले योद्धा थे, इसलिए महाराणा प्रताप नाम होना चाहिए इन मुगल आक्रमणकारी का नहीं। भाई देखो सीधी सी बात है, जो हमारे धर्म के लिए, हमारे देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए, भारतवर्ष के लिए, अखंड भारत के लिए जिसने बलिदान दिया, उसमें चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे महाराजा सूरजमल हो, चाहे कोई भी, मैं सबका इतना ही सम्मान करता हूँ। महारानी झांसी की रानी होगी, पद्मावती हो गई, ठीक है, इन सबका इतना सम्मान करता हूँ कि इन्होंने जो हिंदुत्व के लिए इन्होंने एक जाति की विशेष के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। आपको एक बात साझा कर दूं कि दिल्ली में तो सभी नाम, अधिकतर नाम मुगल शासकों के नाम पर है, तब आप क्या करोगे? सभी को ढक दोगे क्या उनको? ये मेरी शुरुआत है, मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगा। पहले शासन से, प्रशासन से परमिशन लूंगा, जैसे आपने बताया, ज्ञापन दूंगा, अपनी बात पहुंचाऊंगा, सरकार तक पहुंचाऊंगा, कैसे न कैसे करके अपनी बात रखूंगा। धीरे धीरे औरंगजेब रोड, शाहजहां रोड, जितने भी हैं ये अकबर का मकबरा, ये क्या है आप बताओ ना मुझे। चलो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, इतनी दबंगई करते हैं आप, प्रशासन से बिल्कुल डर नहीं लगा? वो भी इंडिया गेट पर आपने अकबर का नाम ढक दिया और आप खुलेआम वीडियो बना रहे हैं, वायरल हो रही है वो वीडियो, और प्रशासन कह रहा है कि ऐसे मुकदमे धर्म का काम करने पर लगते रहते हैं, सही काम करने पर मुकदमे लगते रहते हैं, तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगा? देखो जी, हमारे तो गुरुजी ने सिखाया है कि जो मुकदमे होते हैं वो योद्धा का गहना होता है, गहना। और देखो मैंने तो ठान लिया है, मैंने अपना जो पूरा जो जीवन है पूरा अपना दे दिया धर्म को। भाई हमारे पास कुछ कमेंट भी आए थे कुछ विशेष समुदाय को ना, वो आपका करना ना कि अकबर रोड से नाम ढककर महाराणा प्रताप करना बहुत बुरी लगी है, इसलिए हम आपका इंटरव्यू लेने पर्सनली आए। मुझे बताओ ना किसे बुरी लगी है? या कमेंट आई, उन्होंने बोला कि वो हिंदुस्तान के है ही नहीं, अपने आप को, पहली बात तो वो हिंदुस्तान, अभी हमारे आमिर खान साहब हैं, वो अपने आप को हिंदुस्तान का नहीं मानते एक तरीके से, कि हमें तो हिंदुस्तान में डर लगता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि भाई अपना आमिर खान हिंदुस्तान को प्यार नहीं करता। अब कुछ लोग हमारे हिंदुस्तान में ऐसे हैं, अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, क्रिकेट मैच होता है, तो वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। अब बताओ उनका क्या किया जाए? ऐसे ही अकबर जो है, अकबर वाले मामले में अकबर के सपोर्टर होंगे वो, खाली इस वजह से कि वो मुस्लिम है। अगर तरीके से सोचा जाए तो वो उसने हमेशा के हिसाब से सोचा जाए, तथ्य से, तर्क से अगर सोचा जाए तो मुसलमान भी इस चीज में मेरा विरोध नहीं करेंगे, वो भी सपोर्ट करेंगे कि अच्छा काम करो। अपने आपको भारतीय मानता हो, अपने आप को हिंदुस्तानी मानता होगा, जो हमारी सनातन संस्कृति को समझता होगा, जैसे तारिक फतेह, ठीक है, तारिक फतेह जी का नाम बहुत बड़ा है। मैं इन लोगों का बहुत सम्मान करता हूँ, इन्हें पता है, वो भी राजपूत थे, ठीक है, तारिक फतेह हो गया, कोई भी हुआ, उन लोगों को पता है कि क्या हमारी संस्कृति है, सनातन संस्कृति। तर्क के साथ अगर कोई बात करेगा, मैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को बहुत सम्मान करता हूँ, वो मेरे आदर्श हैं, उनकी बात सुनता भी हूँ, समझता भी हूँ। दासना देवी मंदिर के नरसिंहानंद जी महाराज, पिंकी भैया हिंदू रक्षा दल से, ये सब मेरे आदर्श हैं। तो इन लोगों के पद चिन्हों पे मैं चलता हूँ, लेकिन तर्क और तथ्य का पता होना चाहिए, ठीक है भाई। ये बहुत दबंगई दिखाते हैं, तो आज दबंगई के साथ इनका ले लिया हमने, धर लिया इनके ऑफिस पे ही। तो जिस भाई को किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देनी हो कमेंट में दे सकते हैं, और व्यूज नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।